नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे आप वेबसाइट पर जो रैंकर टेस्ट सीरीज़ है उसको टेस्ट कैसे दे पाएंगे। क्योंकि आपने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद आपको उसके इंटरफेस को समझने में प्रॉब्लम हो रही, एग्जैक्टली आप टेस्ट को कैसे कर पाएंगे। हम इसको मोबाइल और फ़ोन मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर करके दिखाएंगे। इसी तरीके से आप टेस्ट को एक्सेस कर पाएंगे और आप टेस्ट को दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल पर दिखाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर हम एक एक चीज़ आपको करके दिखाते चलेंगे। अभी एक डायरेक्ट ब्लैंक स्क्रीन है, यानी कि जब आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो क्रोम का सिंपल सा जो एकदम होम पेज होता है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके क्रोम की। और यहाँ पर शुरुआत हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर हम वेबसाइट अपनी एंटर करेंगे। ये हमने वेबसाइट लिखी। ठीक है, तो हमने चूंकि पहले से हम खोल चुके हैं तो आपके पास भी वेबसाइट आ जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, नाम लिख करके आ जाए, नहीं लिख करके आता तो पूरा नाम लिखिएगा www.englishyogi.in। ठीक है, और उसके बाद एंटर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो वेबसाइट जो है आपके सामने खुल करके कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, आप ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल करके देख लें, इस तरीके से वेबसाइट आपको दिखेगी। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट आपको दिख रही है। ठीक, इसमें जो होम पेज होता है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इधर राइट साइड में जो ऊपर ठीक है तीन ऐसे डैश वाली लाइनें, यानी कि पड़ी हुई जो तीन है उस पर आप उसको मेन्यू बार कहते हैं, उसको मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे। 5 में से जो तीसरा ऑप्शन है वो डैशबोर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, उस डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो कोर्सेज परचेज किए हैं वो आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पर हमने अपने दोनों कोर्सेज परचेज कर रखे हैं। ठीक है, दोनों कोर्सेज हमारे परचेज कोर्सेज में दिख रहे हैं। रैंकर टेस्ट सीरीज भी दिख रही है और दूसरा जो ऊपर वाला है जिसको हम लोग मास्टर स्ट्रोक बैच कहते हैं वो भी है। तो हमने क्या करना है, टेस्ट देना है रैंकर टेस्ट सीरीज में। रैंकर टेस्ट सीरीज हमने वो क्लिक कर लिया, उसमें स्टार्ट नाउ पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से रैंकर टेस्ट सीरीज ओपन हो गई। ठीक है, अब केवल इतना इसमें दिख रहा है, केवल इंट्रो वाला जो वीडियो है वही दिख रहा है आपको। तो अब देखेंगे बाईं साइड पर फिर से 3 पड़ी हुई डंडियां हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा मेन्यू इसका खुल जाएगा, कोर्स का कंटेंट कितना है। ठीक है, अगर इसमें बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है तो हम इस वीडियो को अलग से भी वर्टिकल फॉर्मेट में डाल देंगे, वहां से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक सबसे पहले ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, ओवरव्यू के बाद आपको यहां पर कंटेंट में आपको टेस्ट सीरीज का ओवरव्यू मिलेगा। टेस्ट सीरीज के ओवरव्यू के बाद आपको एक ट्रायल वाला दिख रहा है। ठीक है, ट्रायल मैंने इसलिए बनाया ताकि अभी मैं आपको टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाऊं, क्योंकि जो भी लाइव टेस्ट शेड्यूल हैं वो सारे टेस्ट जो हैं 15 अक्टूबर के पहले नहीं खुलेंगे। 15 तारीख का टेस्ट अभी शेड्यूल हो गया है, वो 15 अक्टूबर के पहले नहीं खुलेगा। इसलिए हमने अभी एक ट्रायल टेस्ट क्रिएट किया है 10 क्वेश्चंस का, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। उसको आप अभी से 15 तारीख तक में अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो हमने ये सिंपल सा किया है। ठीक, तो इसमें आपको ट्रायल टेस्ट दिख रहा है। ट्रायल टेस्ट के बीच में देखिए लिखा हुआ ट्रायल टेस्ट, इस पर टिक लगा, उसके सामने लाइव लिखा हुआ है। ठीक है, लाइव जो लिखा है, जो टेस्ट आपका लाइव रहेगा, जिस दिन जो टेस्ट आपका होना रहेगा, जो टेस्ट आपका मतलब ओपन होने लायक रहेगा, उसके सामने लाइव लिखा रहेगा, वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रायल वाला लाइव लिखा हुआ है, इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसको अटेम्प्ट करके भी हम लोग देखेंगे। उसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ है 50 टेस्ट इन 50 डेज। ठीक है, 50 टेस्ट इन 50 डेज। ठीक, और उसके नीचे है प्रीवियस टेस्ट। ठीक है, इनको अगर खोलेंगे तो जो 50 टेस्ट इन 50 डेज है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें हमको देखिए टेस्ट लिखा हुआ मिल रहा है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमको इसमें पहला वाला 15 तारीख वाला टेस्ट शेड्यूल है, और दूसरा जो प्रीवियस टेस्ट है, प्रीवियस टेस्ट जो है ये सिंपल सा एक हमने ऑप्शन दिया है। इसे लाइव टेस्ट केवल आप एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी कि जितना लाइव का समय होगा उतने ही समय में आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बाद में फिर से रीअटेम्प्ट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस टेस्ट में आपको जितने टेस्ट आपके होते जाएंगे वो क्विज के फॉर्मेट में हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे, पूरे साल तक आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो आपके इस टेस्ट सीरीज को खत्म होने के बाद के लिए है। बाद में टेस्ट खत्म होने के बाद, जैसे टेस्ट का टाइम जो रखा है हमने सुबह 6 बजे से शाम के
5 बजे तक का टेस्ट का टाइम रखा है। उसके बाद ये टेस्ट यहां से आप नहीं एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप कहां से एक्सेस करेंगे, प्रीवियस टेस्ट से, ठीक है, प्रीवियस टेस्ट से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो है 15 तारीख वाला टेस्ट क्लिक करके देखते हैं, देखिएगा। हमने 15 तारीख वाले पर क्लिक किया, ये इंस्ट्रक्शंस आ गए। इंस्ट्रक्शन के बाद स्टार्ट नीचे क्लिक रखा है, पहले पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, देन स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 15 तारीख का जो टेस्ट है, अभी ये शेड्यूल 15 तारीख के लिए हुआ। लिख क्या रहा है, इसमें लिख रहा है आपको कि 15 तारीख को ये खुलेगा, ठीक है। 15 तारीख को टाइम भी आपको शो कर रहा है, 15 तारीख को 6 बजे से शाम के 5 बजे तक, 17 बजे तक का समय आपको दिखा रहा है, ठीक है। सुबह जो है 6 बजे से टिल 1700, सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इस टेस्ट को दे पाएंगे 15 तारीख को, ठीक है। अभी ये टेस्ट आगे नहीं खुलेगा। अब ट्रायल वाला टेस्ट हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि टेस्ट दिखेगा कैसे, टेस्ट खुलेगा कैसे, आपको उसका जो, फिर से हम टेस्ट पर वहीं आ गए, ठीक है। अब ये देखिएगा फिर से खुला है, फिर से तीनों उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा टेस्ट में ट्रायल टेस्ट जो लाइव हो चुका है उसको हम क्लिक करेंगे। ये फिर से हमने क्लिक किया तो अब ये फिर से वही ऑप्शन दिख रहा है, स्टार्ट करेंगे पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है, और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने टेस्ट खुल करके आ गया। अब इसमें जरा देखें, ठीक है, इसमें जो देखने की बात है, समझने की बात है, सबसे ऊपर वाला जो कोना है, ठीक है, दाहिनी साइड का सबसे ऊपर का जो कोना है, वहां पर आपको एक घड़ी चलती हुई दिख रही, 10 मिनट का इसमें टाइम हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसमें 10 मिनट से क्या है, ये माइनस में चलने लगा है, 10 मिनट से घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप जब टेस्ट देंगे तो वहां 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे में से धीरे धीरे माइनस होता जाएगा, 2 घंटे पूरा होने पे अपने आप टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कैसे एक एक टेस्ट को, अच्छा और इंटरफेस जरा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, और नीचे देखिएगा कई ऑप्शंस हैं, ठीक है। नीचे सेव का ऑप्शन है, ठीक है। सेव के ऑप्शन के बाद अब इसमें आप ऑप्शंस, जो भी 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन है, अच्छा मैंने इसको हॉरिजॉन्टल करके भी देखा है, हॉरिजॉन्टल पे थोड़ा सा फोन पर कम अच्छा दिखेगा, ठीक है, और आपको इस पर जो है फोन पर वर्टिकल ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको वर्टिकल इसमें दिखने वाला है, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल में ही आप देखिएगा, तो हॉरिजॉन्टल में ही करिएगा। तो इसमें इंटरफेस पर जब आप आएंगे तो देखेंगे नीचे सेव एंड नेक्स्ट है, जो कि ग्रीन कलर से है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद इसमें जब आप देखेंगे, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट के बाद एक है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, प्रीवियस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली ऐसा ही जो है इसमें आपको पूरा इंटरफेस ऐसा ही आपको नेट के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसको जरा सा समझ लेते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शंस जो हैं, देखिए जैसे आपने क्वेश्चन आपको सामने मिला, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो ऑप्शन आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो आपको ऑप्शन सही लगा, जैसे मान लीजिए इसमें हमने बी किया हुआ है क्लिक, ठीक है, ये रैंडमली हमने क्लिक कर दिया है, सही गलत है क्या है इसको हमको नहीं पता, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन देखा नहीं, केवल हम बस क्लिक करते चले गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने सेकंड क्लिक कर दिया, आप अपना आंसर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कई ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, एक है सेव एंड नेक्स्ट, आप श्योर हैं तो आप उसको सेव करेंगे, नेक्स्ट पर चले जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर ग्रीन वाले पर क्लिक करेंगे, आपका आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क करना चाहते हैं तो नीले वाला दबाएंगे, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क हो जाएगा, आप जब चाहें पूरा करने के बाद बीच में कभी भी उसको जा करके देख सकते हैं। जैसे आपको लगा कि इस क्वेश्चन को फिर से देखने की जरूरत है, ठीक है, वैसे इस ऑप्शन का प्रयोग रेयर ही करते हैं लोग, मैं तो कभी नहीं करता हूँ, ठीक। आगे है क्लियर रिस्पॉन्स, मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर दिया आंसर आपको, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला नहीं दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक कर दीजिए, जो आपने सेलेक्ट किया है वो जो है आपका रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में प्रीवियस और नेक्स्ट क्वेश्चन करना, तो 2 ऑप्शन आपके पास प्रीवियस और नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं, ठीक है, तो प्रीवियस पर जा सकते हैं, नेक्स्ट पर जा सकते हैं। अब आगे का देखते हैं क्या है। इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, दूसरा करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और आपको दाहिनी तरफ साइड में बीच में एक छोटा सा एरो दिख रहा है, उस एरो पर करेंगे तो आपका क्वेश्चन पैलेट खुल जाएगा, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पैलेट ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन देखिए एक एक करके हमने 10 क्वेश्चन इसमें
सबमिट कर दिए फटाफट से। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखते हैं 10 क्वेश्चन हमने रैंडमली क्लिक किए हैं, कौन सा सही है नहीं देखा। ठीक, जब सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए तब हम उसको सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर उससे पहले करना चाहें तो उस पर कर सकते हैं। अगर समय अपने आप पूरा हो गया, ये देखिएगा हमने उस पर क्लिक किया तो इस तरीके से क्वेश्चन पैलेट जो है खुल करके सामने आ गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अगर सारे ग्रीन हो गए तो सारे अटेम्प्ट हो गए हैं, कोई अनअटेम्प्टेड छूटा है तो वो जो है आपका रेड हो जाएगा, और अगर आपने कोई मार्क किया है रिव्यू के लिए तो वो ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पैलेट दिखने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जब देख लेंगे, मेक श्योर कर लेंगे कि अब आपका सही है, तब आप क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी समरी दिख जाएगी, टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं ये समरी देख लेंगे। आप श्योर हो गए कि हाँ भाई सारा हमने अटेम्प्ट कर लिया जितना अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए मैसेज आ गया हमारे पास कि योर आंसर्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आगे लिखा हुआ है कि आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है। रिजल्ट के लिए कब तक वेट करना है, क्योंकि हमने शाम 5 बजे तक का समय दिया है। जब तक ये टेस्ट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपके रिजल्ट्स शो नहीं होंगे। ठीक है, तो सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे के बाद, 5 बजे जैसे टेस्ट पूरा होता है वैसे ही आपका रिजल्ट इस पर शो हो जाएगा, कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, क्या रैंक आ रही है आपकी। तो ये था आपका सिंपल सा इंटरफेस, आप मोबाइल से कैसे करेंगे। अब यही चीज हम आपको लैपटॉप पर करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम जो ये स्क्रीन है इसको हटाते हैं, आपको हम ले चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है, बिल्कुल ब्लैंक हमने ले लिया है, गूगल क्रोम खोल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, ये जो है हमने अपनी वेबसाइट एंटर की englishyogi.in, ये आप भी एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आपके पास आएगा, और अगर लॉगिन किया हुआ है तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड आपका दिखेगा। बार यहाँ से भी हमने लॉग आउट कर दिया है तो नहीं दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अब आपको इसमें टेस्ट कर सकते हैं। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद का दृश्य आपको दिखाते हैं। तो ये आपके सामने वेबसाइट दिख रही है, और इसको मैंने अभी लॉगिन कर लिया है अपने उस अकाउंट से जिससे मैंने परचेज किया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लॉगिन कर लिया तो ये देखिए पी, ये हमारा लोगो जो रहेगा या फिर हमारी जो प्रोफाइल रहेगी वो यहाँ पर दिखने लगेगी। ऊपर देखेंगे आपका कोर्स है, फ्रेंड्स मेंबरशिप है, डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही वो कोर्सेज दिखने लगेंगे। ठीक है, जो कोर्सेज आपने परचेज किए हुए हैं, देखिए मैंने इससे 2 कोर्सेज परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को रैंकर टेस्ट सीरीज यहाँ पर करनी है, तो इस पर स्टार्ट नाउ पर हमने क्लिक कर दिया तो एक ओवरव्यू जो है इसका खुल गया। ये वाला वीडियो दिख रहा है और कुछ भी इसमें दिख नहीं। तो यहाँ पर आएंगे, ये जो 3 डॉट्स हैं, अब इसमें पूरा कंटेंट दिख गया कोर्स का। ठीक है, ये क्या देखा, कंटेंट। पहले है टेस्ट सीरीज ओवरव्यू। ठीक है, यही वीडियो है जो आपको सबसे पहले दिखता है। उसके बाद एक ट्रायल हमने क्रिएट किया हुआ है ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि टेस्ट आप कैसे करेंगे। केवल ट्रायल के लिए है, आपको देखने के लिए है। आप इसको अभी से 15 तारीख तक देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। आप एक बार ट्रायल ले सकते हैं कैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन है, देखिएगा लिखा है 50 टेस्ट 50 डेज फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 5 दिसंबर। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक में आपका ये 50 दिन में 50 टेस्ट वाला कोर्स है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ है प्रीवियस टेस्ट। ठीक है, तो प्रीवियस टेस्ट का जो ऑप्शन है, जितने टेस्ट आपके होते जाएंगे वो आपको प्रीवियस टेस्ट में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 15 तारीख का टेस्ट है, वो 15 तारीख को 5 बजे के बाद आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो उस 5 बजे के बाद अगर एक्सेस करना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन आप प्रीवियस टेस्ट में जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए प्रीवियस टेस्ट हमने दोनों, और ये इसमें देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मॉक टेस्ट 1 15 अक्टूबर 2003। ठीक है, इसमें इसको जो 50 टेस्ट वाला ऑप्शन है इसमें दिख रहा है। ठीक है, 15 तारीख को है,
ये आपका अपकमिंग लिख रहा है। क्यों अपकमिंग लिख रहा है? क्योंकि 15 तारीख को शुरू होगा। लेकिन इसको ट्रायल वाला जो है, इसको ट्रायल वाला हमने शुरू कर दिया तो इसमें लाइव दिख रहा है। जब लाइव हो जाएगा टेस्ट, उसके आगे लाइव लिखा रहेगा, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर भी प्रीवियस टेस्ट में हमने मॉक टेस्ट 1 जो है 15 अक्टूबर वाला यहाँ पर क्लिक कर दिया है। 15 तारीख को शाम 5 बजे के बाद प्रीवियस टेस्ट में देख सकेंगे, और 15 तारीख को शाम के 5 बजे तक आप यहाँ मॉक टेस्ट 1 को कर सकें। देखिए मॉक टेस्ट 1 को हम क्लिक करते हैं, क्या आता है। मॉक टेस्ट 1 को हमने क्लिक किया, ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दिख गया। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आप ये पहले दिन आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, पहले दिन पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर स्टार्ट पर आएंगे। स्टार्ट पर अब देखिए यहाँ क्या सीधे सीधे आपको लिख दिया कि मॉक टेस्ट 1 15 अक्टूबर 2003 इज नॉट एक्टिव राइट नाउ। अभी एक्टिव नहीं है। कब एक्टिव होगा? यू कैन टेक दिस टेस्ट फ्रॉम 15/10/2023 6 AM टिल 15 तारीख को शाम 5 बजे तक, यानी 15 को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप कर सकेंगे। शाम 5 बजे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब जरा हम लोग करके देखते हैं कि कहां पर हम लोग थे, वहां आते हैं, ठीक है। क्लिक बैक अगेन आफ्टर सम टाइम्स। अच्छा, इसमें हमने उसको अटेम्प्ट कर लिया है जो टेस्ट है, ठीक है। प्रीवियस उसमें जो हमने फ़ोन पर अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर से हम देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, अगर अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं फिर से, अगर अटेम्प्ट कर पाते हैं तो करके देखते हैं, ठीक है। ये टेस्ट आया, इसको हम लोग ट्रायल वाला एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं। ये ट्रायल, इसको हमने क्लिक किया, ठीक है। तो चूंकि अभी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। एक बार अगेन हम फिर से इसमें ट्राई करके देखते हैं। अगर ट्रायल वाला जो है, चूंकि एक बार हम फ़ोन पर इसको अटेम्प्ट कर चुके थे इसलिए नहीं हो रहा था, एक बार हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। वहाँ से हमने इसको डिलीट किया है, ठीक है। तो अगर फिर से हो जाता तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ये ओपन स्टार्ट किया मैंने। स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसमें कंटेंट में हम देखेंगे ट्रायल वाला। ट्रायल में ये देखिए लाइव ट्रायल टेस्ट लाइव है, तो इस पर हमने क्लिक किया, क्या लिखता है देखते हैं। चलिए खुल गया। तो अब देखिए इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिख रहा है इस पर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे पूरा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है, आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर दिया आपने। अब ये पूरा आप देखिए, अगर इसको आप लैपटॉप पर या किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर आपके पास लैपटॉप है तो निश्चित रूप से आप कहाँ पर टेस्ट दें, लैपटॉप पर आपको, या कंप्यूटर है या फिर टैबलेट आपके पास है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली जो डैशबोर्ड आपको वहां मिलता है, ठीक है, एनटीए के एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट वही चीज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पैलेट है, 10 क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं, ठीक है, राइट साइड में। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, 4-5 ऑप्शन नीचे मिलते हैं। सेव एंड नेक्स्ट है, मेक मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो नंबर क्वेश्चन जो है आंसर नहीं होगा, मार्क हो जाएगा, आप बाद में उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन हैं ABC, ठीक है। आपने क्लिक किया, मान लीजिए आपने B क्लिक किया। अब आपके पास क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन हैं। एक तो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, दूसरा मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो यहाँ पर जैसे आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो ये जो नंबर है वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। अगर ये आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर रिस्पॉन्स, जैसे अपने हमने इसको सिलेक्ट कर दिया था, क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे तो ये क्लियर हो गया, हम फिर से दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने किया, आपको लगता है कि ये वाला नहीं होगा, इसे D वाला होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसके वजह इसको सेलेक्ट कर दें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मूव करने के लिए है, ठीक है। आप जैसे नेविगेट करके देख सकते हैं, दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए, ठीक है। लेकिन अनअटेम्प्टेड रहेगा तो रेड दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है रेड येलो ग्रीन क्या है, तो ये चीज़ आपको दिखाएगा। तो फिर से आप एक नंबर पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। सेलेक्ट किया हमने आंसर, सेव एंड नेक्स्ट किया। जैसे सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये जो है रेड हो गया। दूसरे वाले को हम क्या करना चाहते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर दिए तो मार्क फॉर रिव्यू देखिए नीला हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इसको हमने मार्क कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है। फिर से मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, फिर से मार्क किया,
ठीक है, ये ऑप्शन 4 है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट किया, जितना हम सेव एंड नेक्स्ट करते जा रहे हैं, चलिए इसको हम रिव्यू कर लें। दूसरे वाले पर क्लिक किया, हमने रिव्यू कर लिया, आंसर कर दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो अब देखें ये आपका क्या हो गया, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो इसको फिर से देखें, ये हो गया आपका सेव एंड नेक्स्ट, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। छठवें पर आ जाएंगे। छठवां क्या है, ये हमने आंसर, ये मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक। नंबर अगला आया, अगला सवाल आया, फिर से हमने सी सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट, फिर से हमने क्या किया, डी सेलेक्ट कर दिया अगले पे। ये आप क्वेश्चन पढ़ करके हम रैंडम सेलेक्ट करते जा रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, हमने केवल ये ट्रायल के लिए बनाया कि आप इंटरफेस देख सकें, ठीक है। इसके बाद फिर से आप आ जाएंगे आगे, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया, पूरा हो गया आपका। अब देखिए आपको ये मामला आपका क्लियर हो गया। आखिरी, इसको भी आखिरी क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखें ये पूरा आपने अटेम्प्ट कर लिया। ये सबमिट का बटन है, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपको ऑप्शन दिखा दिया, टोटल मिनट, टाइम कितना लिया आपने, 3 मिनट लिया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं, अटेम्प्ट किया 10, ठीक है, स्किप 0। अब फाइनल आप समरी पढ़ने के बाद सबमिट कर दें। आपको ये मैसेज फ्लैश हो गया, योर आंसर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। फॉर रिजल्ट प्लीज चेक बैक आफ्टर सम टाइम। कब आएगा, ये जब टेस्ट खत्म होगा 15 तारीख को तब आएगा। और आप लोगों का जैसे टेस्ट है तो वो जो है शाम के 5 बजे के बाद उसका रिजल्ट तो हो जाएगा। ये था रिजल्ट का, सॉरी आपका टेस्ट पोर्टल। इसी तरीके से आप टेस्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। फ़ोन पर, लैपटॉप पर कैसे आप करेंगे हमने पूरा आपको करके दिखा दिया, इससे आप कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक इसको कोर्स परचेज नहीं किया है, सो डू फास्ट, सी यू इन द कोर्स, इन द टेस्ट। बाय बाय, गुड नाइट।